खबर प्रयागराज से है। आपको बता दें, पशु चिकित्सालय हुआ खंडहर में तब्दील, जिम्मेदार हैं मौन, पशुओं की दवाइयां भी बेच देते हैं डॉक्टर। जिला प्रयागराज में सरकार के लाखों प्रयास के बाद चिकित्सा अधिकारी हुए मौन। मेजा क्षेत्र के ग्राम सभा लोहारी में बना पशु चिकित्सालय खंडहर में तब्दील हो जाने से परेशान ग्रामीणों ने चिकित्सा अधिकारियों की हवा उड़ा दी। वहीं आपको बता दें कि राजकीय पशु चिकित्सालय पशुओं के इलाज के लिए बनाया जाता है। सरकार लाखों रुपए खर्च करती है। कुछ विभागीय लापरवाही अधिकारी एवं डॉक्टर के कारण खंडहर में तब्दील हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चिकित्सालय पर डॉक्टर उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि ग्रामीण पशु लेकर इलाज के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते। और वहीं ग्रामीणों का आरोप, जब डॉक्टर से फोन पर संपर्क किया जाता है तो डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टरों को भेजकर मोटी रकम वसूली करते हैं। वहीं पशु चिकित्सालय पर सत्य प्रकाश डॉक्टर हैं, वहीं कभी अपने पशु चिकित्सालय पर नहीं बैठते हैं और पशु चिकित्सालय पर सरकार की ओर से आए सारे दवाइयां बेच देते हैं। बता दें कि पशु चिकित्सालय में जानवरों के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई दवाइयां हैं। जानवर तो छोड़िए, जो डॉक्टर बैठते हैं उनके लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। प्रयागराज से अर्जुन कुशवाहा की खास रिपोर्ट। चाचा जी, ये लोहारी का पशु चिकित्सालय है, तो इस पे कभी डॉक्टर आते हैं या नहीं? आते हैं, कभी कभार आते हैं। कभी कभार? हाँ, कभी कभार आते हैं। किस समय आए, किस दफे चले गए, कोई जानता नहीं। आपका घर तो इसके पास में ही है? पास में ही आते हैं, आवाज सुनाते हैं। हफ्ते में कितने दिन आ जाते हैं? अब इतना तो नहीं ध्यान देंगे। सब बगल की है। हाँ। तो यहाँ पे आते हैं तो पशुओं का इलाज करते हैं या नहीं? पशु जो लेके आते हैं उनके करते हैं। जो लेके आते हैं तो जैसे किलनी वाली दवाई है, पेट गड़बड़ी के लिए टीका उका लगाते हैं। जो आते हैं उनको देते हैं। अच्छा, तो आपका घर बगल में है, ये जो पशु चिकित्सालय है आपके क्या जमीन में बना है क्या? हाँ, 9 बिस्सा जमीन हमारा गया। 9 बिस्सा? हाँ, 9 बिस्सा हमारा गया है। तो सुग्गू का देव, तो उसमें आप इसका भरपाई आपको मिला होगा? कुछ नहीं मिला अभी तक। कुछ नहीं मिला है? नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रभावती श्री सीताराम पत्नी। पशु चिकित्सालय के लिए आप लोगों का क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि यहाँ पर ना कोई डॉक्टर फोन लगाने पर परेशानी, प्राइवेट डॉक्टर को पास जाना। ये डॉक्टर जो है प्राइवेट डॉक्टरों का नंबर दे देते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर से? नहीं दे देते हैं कि आप प्राइवेट से काम करा लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है यहाँ पे ना तो कोई आते हैं। हाँ। और फोन लगाने पर भी कोई नहीं आता है, ना यहाँ कोई दिखता है। ऐसे ही है, और अपना भैंस गाय लेकर आए तो यहाँ इंतजार करना पड़ता, फिर भी कोई नहीं आता है, ना कोई सुनवाई है। तो आप जब गाय या भैंस या पशु लेके आते हैं तो पशुओं के लिए कोई उचित व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, अभी खाली पड़ा हुआ है, ऐसे ही पूरा खंडर हो गया है। खंडर? ना कोई चीज, उन पानी वानी का कोई भी दिक्कत, पूरा ऐसे ही खराब पड़ा हुआ है। तो पशुओं की दवा कौन देता है? यहाँ पे जब कोई है ही नहीं तो दवा कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ कोई बैठता ही नहीं। सरकार की जो दवा आता है पशु चिकित्सालय पे वो क्या होता है? डॉक्टर लोग बेच लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिलता है नहीं। अच्छा, लोगों को कोई भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। तो क्या आपने डॉक्टर से संपर्क किया? डॉक्टर से संपर्क करने पर कोई भी वो नहीं मिल पाता है। कोई जवाब नहीं कोई मिला? जवाब नहीं मिल पाता। आपका परिचय? हमारा शेरा यादव, बड़ौड़ा लोहारी। ये राजकीय पशु चिकित्सालय लोहारी में बनाया गया है। ये कब से बनाया गया है? देखा जा रहा है कि ये टूटा फूटा अवस्था में पड़ा है। क्या डॉक्टर इस पे आते हैं या नहीं? डॉक्टर कभी कभी आते हैं, महीने में 2-3-4 दिन तक। अच्छा, 3-4 दिन तक आते हैं। इलाज करते हैं जानवरों का? इलाज यहाँ उनके टाइम पर कोई पहुँचता ही नहीं। उनका फिक्स टाइम ही नहीं है। फिक्स टाइम नहीं है? जब वो टाइमली आए, जब सब लोग जाने के यहाँ डॉक्टर आते हैं बड़े वाले, तो यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो टूटा फूटा एकदम जंगल झाड़ियों में तब्दील हो गया है। इसके लिए आप क्या कहना? यहाँ कोई सफाई कराए तब तो। यहाँ लाइटिंग देखो कैसे पड़ा है। हैंड पानी में भी पानी का भी सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ। आपका परिचय? हमारा नाम है
चाचा जी, इस पशु चिकित्सालय के लिए को आप लोगों का क्या कहना है और क्या मांग करेंगे सरकार से? तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार को बधाई देंगे। यह सरकार पशुओं के विषय में इतना चिंतित सरकार है कि पूरी तरह ध्यान देते हुए भी यहाँ के डॉक्टर जो है सरकार को इतना बदनाम करने में लगे हुए हैं, इतना बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ चिकित्सालय पे आते हैं जानवर लेकर या जानवर आने की स्थिति में नहीं है तो हम कॉल करते हैं तो ये जो है प्राइवेट डॉक्टरों का नंबर दे देते हैं। यहाँ के डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हैं और अनाप शनाप बयानबाजी देते हैं, इतना डांटते हैं कि क्यों फोन लगाए हो, क्या हम खाली हैं क्या, हमारी ड्यूटी जो है यहाँ नहीं है, हमारी ड्यूटी जो है इस समय घोड़ा लगा हुआ है। आज मैं 15 दिन से हमारे भैंस का जो है पशु का उसको जो है खंगवा हो गया है, उसके मुंह में छाले हैं, पैर जो है उसके चारों जो है जकड़े हुए हैं, उठ नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही है। मैं इलाज के लिए जो उनसे संपर्क किया तो उन्होंने इतना कायदे से हमको डाटा रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, आप चलेंगे मौके पर आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हमारा पशु जो है 3 पैर पे खड़ा है, एक पैर उठा के जो है 3 पैर पे खड़ा है। अब 15 दिन से मैं कंटिन्यू फोन कर रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी बातों का रिकॉर्डिंग है, ऐसे मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दूंगा। जिस ढंग से अभी मैं कल शाम को मैंने फ़ोन किया कि सलाह लेने के लिए कि डॉक्टर साहब आप आए नहीं, जो है 15 दिन हो गए, कहें आप हमारे मालिक हैं क्या, हमको सरकार जो है वेतन देती है और हम अपने ढंग से काम करेंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब हमारे पैर जानवर के पैर में जो है घाव हो गया है, उसको कैसे करें, कहें अपने धुलो, अपने उसका जो है सफाई करके कीड़ा निकाल के इलाज करो। हम कहा ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब से जो बातें हुई हैं वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और सरकार तो भाई इतना दवा आता है, इतना हम देखते हैं कि क्षेत्र जो है ये इनके जो है कर्मचारी हैं या जो भी हैं मिलजुल के इतना बिचौलियों के बीच में बेच रहे हैं, सरकारी दवाई का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरी तरह सेलिंग कर रहे हैं। और इनका जो है क्षेत्र में चिकित्सा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ये बाहर घूमते रहते हैं, बाहर अपना इलाज करते हैं, जो भी करते हैं। जब भी कोई इनसे संपर्क करिए तो बताते हैं कि हमारी फला जगह ड्यूटी है, फला जगह, या महीने में 1 दिन भी अपने चिकित्सालय पे इनकी ड्यूटी नहीं है। जी। मगर नहीं, यहाँ इनका जो है आना कोई शेड्यूल में नहीं है। बताते हैं कि हमारा कोई शेड्यूल सरकार से नहीं मिला हुआ है। क्या आप हमने पूछा बल्कि कि साहब क्या हफ्ते में 1 दिन भी नहीं आया, कहीं आप हमारे अधिकारी हैं क्या, यही बात बोले हैं। अब वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है, चलिए अब मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। हमारे पशु को जो है इतनी तकलीफ है कि 3 पैर पे खड़ा हुआ है। ये मैं एक पशुपालक होने के नाते देखा नहीं जाता, अब बहुत पीड़ा हो रहा है इस चीज का। देखा जाए ये पशु चिकित्सालय जो है पूरे खंडहर में तब्दील हो गई है। यहाँ तो आप जानवर लेके आइए भैया, तो यहाँ पानी का आप उधर कैमरा घुमा लीजिए आप, वो देखिए हैंड पंप लगा हुआ है, पानी का व्यवस्था नहीं है। तो अगर पशु चिकित्सालय में ले आने पर जो है पशु को पानी पीने की आवश्यकता पड़ जाए तो पानी आपको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपको अगर 2 किलोमीटर से हम आ रहे हैं तो हमको भी पानी तो चाहिए यहाँ, तो हमारे लिए भी व्यवस्था नहीं है। लैट्रिन बाथरूम कहाँ जाए खुले में, बताइए। ये देखिए स्थिति, लैट्रिन बाथरूम की जर्जर अवस्था। डॉक्टर साहब कहते हैं सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता सरकार से। जबकि आदित्यनाथ सरकार, हम जानते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार जो है पशुओं के प्रति आज तक कोई सरकार इतनी चिंतित नहीं है जितना सरकार यह चिंतित है। तो कहीं न कहीं ये सरकार को बदनाम करने की बिल्कुल ये सरकार बताते हैं हम सरकार हो, हमारी कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है, जबकि हम लोग जानते हैं सरकार की सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर उचित कार्रवाई बिल्कुल करना चाहिए भाई। देखिए हम चिकित्सा अधिकारियों से जो है विनम्र है, हाथ जोड़ के, जहाँ भी अगर हमारी बातें अगर सुनती होंगे, अगर सुनाई पड़ेगा तो हाथ जोड़ निवेदन है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपका परिचय? हमारा नाम जो है शैलेंद्र कुमार यादव, फ्लोरा दूलम का पूरा का निवासी।